Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So today I explain your ENB textbook chapter number 5, A Wonderful World of भोलू. खूबसूरत दुनिया भोलू का. तो आज जो है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. तो रीड शुरू करते हैं. Friends, come on, this is भोलू. भोलू has gone for work by a pond today. Friends, देखो ये भोलू है. भोलू आज पॉन्ड में यानी तालाब में गया है चलने के लिए. लेट अस टू गो अलोन विथ हिम फॉर ए वॉक एंड गेट टू नो समथिंग न्यू. चलो हम भी उसके साथ जाते हैं और कुछ नए जानते हैं. भोलू, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फिश इज दिस. भोलू, वाओ वो खूबसूरत मछली છે. ओ मिंटू फिश, प्लीज कम एंड प्ले विथ मी. ओ मिंटू फिश, प्लीज તમે આવો ને મારી હારે રમો. फिश, नो आई कैन नॉट कम आउट देयर. ना मैं नहीं आऊँगा बाहर. यू कम इन टू द वाटर टू प्ले विथ मी. तुम बाहर आओ और मेरे साथ खेलो. बोलू, आई कैन नॉट कम इन टू वाटर. मैं अंदर नहीं आऊँगा. बोलू उसको बोलने लगा. एक बार तो फिश मना करने लगी कि मैं बाहर नहीं आऊँगी और ना ही खेलूँगी तुम्हारे साथ, तुम अंदर आओ. तो बोलू कहे मैं भी नहीं अंदर आऊँगा पानी के. फिश, आई कैन नॉट कम आउट ऑफ वाटर. मैं पानी के बाहर नहीं आऊँगी. वाई, क्यों. आई कैन नॉट ब्रेथ ऑन लैंड. क्योंकि मैं ज़मीन में सांस नहीं ले सकती. बोलू, लाइक वाइज आई कैन नॉट रेस्पायर इन वाटर. वैसे ही मैं भी पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता. फिश, भोलू वन हैज हिज ओन प्लेस ऑफ लिविंग. भोलू मछली ने कीधु के भोलू जो जहाँ पे रहते हैं उसका वही रहने का जगह होता है. अब तुम जैसे पानी में नहीं आके रह सकते वैसे मैं भी पानी के बाहर आके नहीं रह सकती. ठीक है, तो चलो बेटा अभी देखो यहाँ पे राइड दिया है लिविंग वाटर. कौन कौन जो प्राणी हैं जो पानी के अंदर रहते हैं. डॉग्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स. फिश, लिविंग ऑफ वाटर में डॉग्स है, स्नेक्स है और क्रोकोडाइल है. फिश में कौन सा है. टॉर्टोइज है, फिश है, टॉर्टोइज है, फॉर्क है, व्हेल है, शार्क है, स्टारफिश, ऑक्टोपस, सी हॉर्स. तो ये सब जो है बॉक्स में लिखा हुआ मैं आपको दिखा रही हूँ. देख लो अच्छे से. ये आपको आपके बुक्स में करना है. ठीक है, तो चलो. बोलू, ओह चिंची स्क्वायरल, आर यू फाइन ओवर देयर. वुड यू प्लीज कम डाउन प्ले विथ मी. अब भोलू क्या देखता है, एक पेड़ के नीचे एक स्क्विरल है. एक स्क्विरल है. तो जब वो उसको देखता है और वो कहता है कि तुम नीचे आ जाओ और मेरे साथ खेलो. इसको गिलहरी कहते हैं हिंदी में. नीचे आ जाओ और हमारे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो. स्क्विरल, यस सटनली. हाँ अचानक से आ गए. बोलू, कैन यू गेट डाउन फ्रॉम द ट्री एंड लिव ऑन लैंड. क्या तुम पेड़ के नीचे आ सकते हो और ज़मीन पे रह सकते हो. स्क्विरल, श्योर व्हाई नॉट. हाँ क्यों नहीं. आई कैन लिव ऑन लैंड. मैं ज़मीन में रह सकता हूँ. आई मेक अ नेस्ट ऑन ट्री. मैं तो सिर्फ मेरा घर ट्री में बनाता हूँ. बोलू, वाओ यू आर वेरी गुड. वाओ तुम बहुत अच्छे हो. सी मिंटू फिश टेल अस इट कैन लिव इन वाटर ओनली. पर मिंटू फिश जो है देखो ना, उसने मुझे कहा वो सिर्फ पानी में ही रह सकती है. स्क्विरल, इट इज़ ट्रू अबाउट फिश. हाँ ये सच है मछली के बारे में. सी कैन ओनली लिव इन वाटर एज द वाटर इज द होम फॉर इट. वो सिर्फ पानी में ही रह सकते क्योंकि उसका घर कहाँ है, सिर्फ पानी है, इसीलिए. बोलू, सो कैन यू नॉट लिव इन वाटर. क्या तुम पानी में नहीं रह सकते. स्क्विरल, नो भोलू आई कैन नॉट लिव इन वाटर. ना भोलू मैं पानी में नहीं रह सकता. भोलू, स्क्विरल, आई कैन नॉट लिव इन वाटर. भोलू जब उसको पूछ रहा है कि क्या तुम पानी में नहीं रह सकते, तो स्क्विरल क्या जवाब दे रहा है, नहीं मैं पानी में नहीं रह सकता. वी लिव इन ऑन लैंड सो वी कैन नॉट ब्रेथ इन वाटर. हम सिर्फ ज़मीन पे ही रह सकते हैं, इसीलिए जब पानी में हम जाएंगे तो हम वहाँ पे अपना श्वास नहीं ले पाएंगे.
वी कैन नॉट लिव, इसलिए हम पानी के अंदर नहीं जी सकते. राइट. विच आर द अदर एनिमल लाइक चिंची स्क्विरल? अब चिंची स्क्विरल के जैसा कौन सा दूसरा प्राणी है जो लैंड में रहते हैं? काउ, बाफेलो, गोट, कैट, डॉग, लायन, लेपर्ड, कैमल, हॉर्सेस, डोंकी, डियर. एवरी एनिमल जो है, इतने में से सब जो है ये लैंड में रह सकते, मतलब वो जमीन में रह सकते हैं ना. और ये स्क्विरल भी रह सकता है, उसका घर जमीन है, वो पानी में सांस नहीं ले सकते. तो बेटा ये बॉक्स भी आपको करके मुझे बताना है होमवर्क में. ओके. अब रीड. भोलू वॉक अहेड एंड मीट डगमग टॉर्टोइस. अबे भोलू धीरे धीरे जा रहा है और उसके बाद उसको एक टॉर्टोइस दिखता है, डगमग टॉर्टोइस यानी कछुए. भोलू, डगमग वेयर आर यू गोइंग? भोलू कह रहा है, ओ डगमग तुम कहाँ जा रहे हो? टॉर्टोइस, इट इज टू हॉट हियर. भोलू, आई शैल गो इनटू द पॉन्ड एंड टेक रेस्ट देयर, इट वुड गिव मी द रिलीफ फ्रॉम द हीट. टॉर्टोइस बोल रहा है यहाँ पे बहुत गर्मी है और मैं तो अब तालाब में जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे थोड़ा रेस्ट मिलेगा और इतनी जो गर्मी है उससे आराम भी मुझे महसूस होगी. भोलू, यू वॉक ऑन लैंड, द हाउ कैन यू लिव इन वाटर? तुम जमीन में चल रहे हो और पानी में कैसे रहोगे? टॉर्टोइस, व्हाई कैन आई नॉट लिव इन वाटर? क्यों, क्या मैं पानी में नहीं रह सकता? बोलू, चिंची टेल अस दैट दोज हु लिव इन लैंड कैन नॉट लिव इन वाटर. चिंची स्क्विरल ने मुझे कहा कि जो पानी में रह सकता है वो जमीन में नहीं रह सकता, और जो जमीन में रह सकता है वो पानी में नहीं रह सकता. Tortoise, Chinchi is correct, but there are some exceptional animals like me which can live both on land and in water. चिंची स्क्विरल तो सही है, पर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी जी सकते हैं और ज़मीन में भी जी सकते हैं. बोलू, ओह इट्स रियली अमेजिंग. ओह बहुत अच्छा है. राइट. There are many such animals like tortoise in our surroundings which can live in both places, in water as well as on land. Tortoise, snake, frog, crabs, bullfrog, crocodile, hippopotamus. ये सब जो है ये पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी रह सकते हैं. ठीक है, तो बच्चों समझ गए इस स्टोरी में. हम लोगों ने पहले क्या देखा कि पहले बॉक्स में देखा कि पानी में कौन रह सकते हैं, दूसरे बॉक्स में देखा कि ज़मीन में कौन से प्राणी रह सकते हैं, और तीसरे बॉक्स में देखा कि बोथ में कौन रह सकते हैं, पानी में भी और लैंड में भी. चलो अब रीड. While Bolu was walking ahead boarding, he met Kittu pigeon on the way. अब बोलू जो है आगे बढ़ा तब उसको किट्टू कबूतर जो है वो उस रास्ते में दिखा. पिजियन, हे आर यू फाइन? बोलू, बोलू क्या तुम ठीक हो? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? बोलू, हाउ एम मे आई से आई एम कन्फ्यूज. बोलू कह रहा है कि मैं अब तुम्हें क्या बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ. पिजियन, व्हाट इज़ द कन्फ्यूज़न? तुम्हारा कन्फ्यूज़न क्या है? बोलू, सी द फर्स्ट फिश इज दैट शी कैन लिव इन वाटर ओनली, लाइक वाइस, टेल्स एंड स्क्विरल दैट दे कैन लिव ओनली ऑन लैंड, नॉट इट इन वाटर. कहते हैं कुछ फिश ऐसा बोल रहे हैं कि वो सिर्फ पानी में जीता है और कुछ प्राणी ऐसा है जो सिर्फ ज़मीन में जी सकता है. पर कुछ ऐसा कहता है कि हम लोग ज़मीन में भी, पर जो डगमग टॉर्टोइस है क्लेम दैट इट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड. बट जो डगमग टॉर्टोइस है वो कह रहा है मैं ज़मीन में भी रह सकता हूँ और पानी में भी रह सकता हूँ. पिजन, देयर इज़ नथिंग टू गेट कन्फ्यूज विथ. बोलू, ये बहुत ज़्यादा कुछ इश्यू नहीं है. बोलू, सम वॉक ऑन द लैंड एंड सम फ्लाई इन द स्काई. कुछ ज़मीन में चलते हैं, कुछ आसमान में उड़ते हैं. एंड सम में वॉक एंड स्विम एज वेल. कुछ चलते हैं और कुछ जाके पानी में अच्छे से तैरते हैं. बोलू, वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? डू यू वॉक और स्विम?
क्या तुम चलते हो और स्विम करते हो, तैरते हो? पिजियन, शी डियर आई एम फ्लाइंग बर्ड एंड कम ऑन द ग्राउंड टू पिक ग्रेन्स। मैं आसमान में उड़ता हूँ भोलू, मैं सिर्फ ज़मीन में अपना खाना लेने के लिए जो है आता हूँ। आई यूजुअली लिव इन द नेस्ट विच आई मेक इन द हॉलोज ऑफ द वेल हाउसेस और वॉल। मैं मेरा घर जो है, मैं भले ही आसमान में उड़ूँ, लेकिन मेरा घर मैंने दीवारों के जो होल होते हैं उसमें मैं बनाता हूँ। नोट द बर्ड्स फ्लाई विच आर लिविंग अराउंड अस। कौन से बर्ड्स है जो हमारे आसपास उड़ते हैं? पैरट, स्पैरो, क्रो, पिजियन, ये सब जो बर्ड है हमारे आसपास उड़ते हैं। तो ये बॉक्स में आपको बर्ड्स के नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है? चलो, अब जो है एलिफेंट, बोलू ओ बोलू वेयर डू यू गो। बोलू ओ बोलू तुम कहाँ जा रहे हो? बोलू हाथी दादा इट इज़ गुड दैट यू हैव मेट, आई एम वेरी मच कन्फ्यूज। हाथी दादा अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ। एलिफेंट व्हाट हैपेंड, क्या हुआ बोलू? बोलू दादा द फिश लिव्स इन वाटर, द स्क्विरल्स लिव्स इन लैंड, द टर्टल्स लिव्स इन लैंड एज वेल एज इन वाटर। हाउ वंडरफुल इज दिस। मछली पानी में रहता है, स्क्विरल और लैट जमीन में रहता है, टॉर्टोइस पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है। ये कैसा चमत्कार है? एलिफेंट व्हाट इज सो स्ट्रेंज इन दिस, इसमें क्या इतना बड़ा बात है आश्चर्य का? एवरीवन हैज हैबिट अकॉर्डिंग टू देयर एडेप्टेशन। हर किसी को अपना हैबिट होता है, जैसे जैसे वो पलते बढ़ते हैं अपने हिसाब से। बोलू यस इट डू, हाँ ये तो ठीक है। इट्स सो, इट सो। एलिफेंट यस, क्या ये हो सकता है? यस, द वन विच लिव्स इन लैंड एंड ट्रीज रेबल लाइव्स वाटर एक्वाटिक। कोई कोई तो जमीन में भी रहता है, पानी में भी रहता है और आसमान से भी उड़ता है। इन एवर लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर वेल्स आइडेंटिफाइड एंड एम्फीबियन, ओ इट इज, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एम्फीबियन कहते हैं, जो तीनों जगह पे रह सकते हैं। बोलू ओ इज इट, ओ अच्छा। अब देखो यहाँ पे नेम्स ऑफ एनिमल्स बर्ड्स दैट हैव नोटेड बाय यू, क्लासीफाई द एनिमल्स बर्ड्स एंड पढ़ द हैबिट्स। यहाँ पे देखो ट्रिजिटेरियन डॉग कैट, सिर्फ जमीन में रहते हैं। एक्वाटिक क्रोकोडाइल स्टारफिश, पानी में रहते हैं। एवियन क्रो स्पैरो, फ्लाई आसमान। एम्फीबियन टोर्टोइस स्नेक, जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो बेटा जितने बॉक्स आज मैंने एक्सप्लेन किया वो मुझे होमवर्क में आपको बताना है, ठीक है? तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके वर्कबुक आपको कंप्लीट करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।